नहमदहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासिर मंज का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MN रहमान ऑफिशियल। नाजरीन, सुहेल अफरीदी का अवाम में आना और लोगों को इकट्ठे करने पर सदीक जान साहब ने कहा है कि अगर लोग वैसे ही निकले हुए थे तो सुहेल अफरीदी का स्ट्रीट मूवमेंट करना कोई कमाल नहीं। अगर ये इतना ही आसान था तो नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल या हुकूमत में शामिल 10 जमातों के बड़े निकल आते और अवाम में घुल मिल जाते। पूरे पाकिस्तान में PTI के अलावा नून लीग के कोई 5 अरकान असम्बली ही बता दें जिनकी अवाम में जाने की जरूरत हुई हो। वैसे नवाज शरीफ साहब को आज निकलना चाहिए था और अवाम में घुल मिल जाना चाहिए था। मंसूर अली खां के प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब ने बात करते हुए कहा कि इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि लोग उन पर यकीन करते हैं। वो अगर बतौर वज़ीर आज़म अवाम से कह दें कि ये मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है तो लोग कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मरियम और बिलावल के लिए कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। दाता दरबार पर इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ऑनलाइन चंदा जमा करवाने पर अबूज़र फुरकान साहब ने कहा कि दुनिया ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाकर अपने मुल्कों में AI टेक्नोलॉजी पर सबमिट करवा रही है और हमारे वाले दरबारों पर ऑनलाइन चादरें चढ़ाने और देगे देने के तरीके मुतारफ़ करवा कर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाजरीन, अरशाद भट्टी साहब की तरफ से एक ऐलान सुनने में आया है कि हम दिल की अथाह गहराइयों से शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 14 अगस्त के मुबारक लम्हों में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में 4 लाख और जुडिशल अलाउंस में 3,31,000 और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए 50,000 महाना मेडिकल अलाउंस मुकर्रर करके हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में 1,10,000 का इजाफा करके कौम को यौम आज़ादी पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हमें उम्मीद है कि भूखे नंगे मकरूज़ मुल्क में जजों को इस तरह नवाजने के बाद ना सिर्फ अदलिया का रिवर्स गियर सफ़र जारी रहेगा बल्कि इस अवाम कुछ इक़दाम से महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे में भी मदद मिलेगी। अब अपनी हजूम कौम से गुजारिश है कि ये सोच कर कि मुल्क की तबाही का शानदार सफ़र जारी है, वो सड़कों पर झंडे लहराने, मिली नगमे गाने, बाजे बजाने और सलेंसर निकाल कर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां घुमाने में लगी रहे। ऐलान ख़त्म हुआ। नाजरीन, पंजाब के हालात को देखकर अब महसूस हो रहा है कि बुज़ार हर लिहाज से मरियम से बेहतर वज़ीर आला था। आप पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर देख लें। मरियम की हुकूमत ने 1500 से 1600 एक्स्ट्रा बंदा जुडिशल किलिंग में मरवा दिया। उन्होंने किसान से गंदम नहीं दी, इसलिए गंदम की काश्त में भी कमी आई है। रिटेलर की कमर तोड़ दी है। तारीख में पहली बार सेहत और तालीम का बजट नीचे गया है। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि सिस्टम तबाह है। उस पर ख्वाजा आसफ ने कौम को बताया कि मोहसिन नकवी की कारकर्दगी बुरी है। अब ख्वाजा साहब की हुकूमत ने उन्हीं मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ देने का ऐलान किया है, तो इस पर एहतजाजन ख्वाजा आसफ क्या करेंगे? नाज़रीन, वजारत छोड़ेंगे या गर्मी की शिद्दत में कमी के लिए नहर में डुबकियां लगाकर अपना गुस्सा निकालेंगे? वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने नौजवानों को मुखातब करते हुए कहा कि तैयारी करें, मैं आपको लीड करूँगा। इंशाअल्लाह इस बार कामयाब होकर लौटेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब देखते ये हैं कि सुहेल अफरीदी भी गंडापुर जैसे वादा पूरा करते हैं या मैदान में डट कर खड़ा हो जाता है। सदर की जानिब से पाकिस्तानी शख्सियात को तमगे दिए जाने के ऐलान पर फवाद चौधरी ने कहा कि जहां साले जाफर को तमगा दिया जा रहा है तो पिंकी कोकीन वाली को भी तमगा दे रहे थे। तमगों का इम्तियाज स्टोर खुल गया है ऐवान सदर में। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने कहा कि सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना होगा। पाकिस्तान में सियासतदानों और फौज समेत सबका एहतसाब आज तक नहीं हुआ।
ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز کی 78 سالہ تاریخ میں سیاستدانوں کے جھوٹے سچے احتساب کی مثالیں بے شمار ملیں گی۔ باقی حکمران طبقات کی بھی آپ کو چند مثالیں ضرور ملیں گی، لیکن ہماری بیوروکریسی کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ بیوروکریٹس پاکستان کے اصل اور دائمی حکمران ہیں اور رہیں گے۔ یہ پرتگال، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ یا وطن عزیز میں بیٹھے مالدار بیوروکریٹ ہماری ناعقبت اندیشی کی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے۔ اس پر صحافی سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب، آپ وزیر دفاع ہیں، رنگ بازی چھوڑیں، پاکستان کے تمام بیوروکریسی کو بھی چھوڑ دیں، صرف 3 نام دیں اور ان کی پرتگال میں پراپرٹی کی تفصیل دیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو پھر اپنا منہ بند رکھیں۔ آپ صرف ستارہ انرجی کے 30 ارب روپے کے فرار کیس کا ہی جواب دے دیں۔ قطر کے حکمران خاندان سے کس حکمران خاندان کی کاروباری شراکت داری ہے یا بیوروکریسی کی؟ قطری خاتون سپریم کورٹ میں بیوروکریسی نے جمع کروایا تھا۔ آئیں میرے ساتھ میڈیا پر مذاکرہ کر لیں تو قوم بھی دیکھ لے کہ کیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔